first of all, I want to thank to God and thank all of you for watching and listening to me again. तो guys, जो आज की क्लास है ना वो किस पे बेस्ड है? जस्ट वेट, कहानी नंबर 3, ठीक है ना। कहानी नंबर 3 की बात करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले मैं 2 कहानी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है ना। जो हिंदी में कहानियाँ थी वो मैंने आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताई थी, ठीक है ना। और थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई स्टोरीज़, ठीक है ना। तो आज स्टोरी नंबर 3 की बात करेंगे, ठीक है ना। और मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, यदि आप अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हो, ठीक है ना, और समझना चाहते हो, तो जो स्टोरी राइटिंग है या स्टोरी टेलिंग है वो सबसे अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है ना, इस चीज़ को करने का। तो देखिए, जो आज की स्टोरी का टाइटल है वो क्या है? जैसी करनी वैसी बर्नी, जैसी करनी वैसी बर्नी, ठीक है ना। आज की भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये केवल स्टोरी नहीं है, इससे आपको एक मोरल मिलता है, एक शिक्षा मिलती है, ठीक है ना। इट इज़ आल्सो ए मोटिवेशनल स्टोरी, ये भी एक मोटिवेशनल स्टोरी है, ठीक है ना। अब देखो, जैसी करनी वैसी बर्नी, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे गाइस? एज यू सो यू रीड, एज यू सो यू रीड, ठीक है ना। अब देखो, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, ठीक है ना, एक बार की बात है। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं गाइस? वंस अपॉन अ टाइम। आपको याद रखना है, एक बार की बात है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है ना। आगे देखिए, एक शहर में एक सेठ था। अब जो ये हिंदी सेंटेंस है इसकी इंग्लिश बनानी है, तो आपको याद रखना है, एक शहर में एक सेठ था। तो देयर वॉज अ सेठ, देयर वॉज अ सेठ इन अ सिटी। अब ये देयर क्या होता है? इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन, जो इंट्रोडक्शन कराती है ना, जैसे किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है ना, तो सब्जेक्ट के स्थान पे अपन देयर का यूज करते हैं, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन। ये किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कराता है, ठीक है ना। तो देखिए, एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, एक शहर में एक सेठ था, ठीक है ना। सो देयर वॉज अ सेठ इन अ सिटी, ठीक है ना। आगे देखिए, और एक दिन वह गुस्से में था। अब जो सेठ था ना वो क्या था? गुस्से में था। तो एंड वन डे, ठीक है ना, एक दिन, वन डे ही वॉज, अब देखिए, वन डे ही वॉज एंग्री। अब ही वॉज एंग्री में सिर्फ गुस्सा था या गुस्से में था, ठीक है ना। मतलब ये स्टोरी ना, एक फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, जो मेन कैरेक्टर अपना सेठ जी है, ठीक है ना। मतलब एक सेठ जी थे, एक शहर में रहते थे, ठीक है ना। एक दिन वो क्या गुस्से में थे, और फिर वो क्या करते हैं, और वह गुस्से में अपने ऑफिस गया। जो सेठ जी थे ना वो क्या करते हैं, मतलब बॉस, ठीक है ना, वो गुस्से में अपने ऑफिस जाते हैं, ठीक है ना। तो ही वेंट टू हिज ऑफिस, ठीक है ना। अब वह गुस्से में अपने ऑफिस गए, तो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का मीन्स क्या होता है? जाने को लाइक गो, तो पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट, ठीक है ना। तो इसलिए क्या बन गया? ही वेंट टू हिज ऑफिस इन एंगर, ही वेंट टू हिज ऑफिस इन एंगर, ओके। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ था अपना, जिसमें इंट्रोडक्शन बताई गई थी जो मेन कैरेक्टर थे अपने सेठ जी, ठीक है। अब नेक्स्ट पैरा की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है ना। वॉच द वीडियो टिल दी एंड, क्योंकि ये केवल स्टोरी नहीं है, ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है, ठीक है ना, जो एक लाइफ चेंजिंग कुछ स्टोरीज होती हैं। अब देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है? ऑफिस पहुंचकर, जो फर्स्ट पैराग्राफ था आपको समझ में आ गया होगा, मतलब एक सेठ जी थे जो शहर में रहते थे, ठीक है ना। सो देयर वाज अ सेठ, ठीक है ना, लिव इन अ सिटी, एक शहर में रहते थे, ठीक है ना। वन डे ही वेंट टू हिज ऑफिस, ठीक है ना, ही वॉज एंग्री, ठीक है ना, ही वॉज एंग्री एंड ही वेंट टू हिज ऑफिस इन एंगर, ठीक है ना। यहाँ तक स्टोरी समझ में आ गई आपको। अब जो नेक्स्ट है, ऑफिस पहुंचकर, अब जो ये हिंदी का जो स्टेटमेंट है, ऑफिस पहुंचकर, इसकी इंग्लिश बनानी है। तो ऑन रीचिंग द ऑफिस, ऑन रीचिंग द ऑफिस, ऑफिस पहुंचकर को क्या बोलेंगे? ऑन रीचिंग द ऑफिस। उसने अपने मैनेजर को बुलाया, ठीक है ना। जो सेठ जी थे वो किसको बुलाते हैं? तो उसने मीन्स वह कौन है? सेठ जी। तो ही कॉल्ड हिज मैनेजर, ही कॉल्ड हिज मैनेजर, ठीक है ना, और उसे आदेश दिया। तो अब आदेश किसने दिया? सेठ जी ने दिया है, ठीक है ना। तो क्या जाएगा? एंड ऑर्डर्ड हिम, ठीक है ना। अब बार बार वह लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है, मतलब ऑफिस पहुंचकर उन्होंने बुलाया और आदेश दिया। तो ही कॉल्ड हिज मैनेजर एंड ऑर्डर्ड, ठीक है ना, कि वह सभी रिपोर्ट ले आए, ठीक है ना। मतलब वो क्या लेके आए? मतलब जो
सेठ जी ने क्या ऑर्डर दिया कि वह सभी रिपोर्ट लेके आ जाए, जो उनका मैनेजर था ना वो क्या करे, वो सभी रिपोर्ट लेकर आ जाए। ओके, तो देखिए लेकर आए, ठीक है ना। तो क्या बोला गया, चलो हिम टू ब्रिंग, ठीक है ना। आप ऑर्डर क्या दिया था, देखो यहाँ तक हो गया था मैनेजर एंड ऑर्डर्ड हिम, मतलब उसे आदेश दिया किस चीज़ का, टू ब्रिंग ऑल द रिपोर्ट्स। ब्रिंग मीन्स लाना, ठीक है ना। टू ब्रिंग ऑल द रिपोर्ट्स में जो भी ऑफिस की रिपोर्ट्स थी, ठीक है ना। तो ये अभी डिस्कशन हो रही है ना बेटा, किसके बीच में हो रही है, द मैनेजर एंड द बॉस, बॉस के बीच में और मैनेजर के बीच में, ठीक है ना। अब जो आपको पता है बॉस ऑफिस में आ चुके हैं और उन्होंने ऑर्डर दिया किसको, मैनेजर को, कि भैया सभी रिपोर्ट्स ले आओ। ओके, तो देखिए मैनेजर मेहनती था। अब जो ये सेंटेंस है इसकी इंग्लिश बनानी सिंपल है, मैनेजर मेहनती था तो क्या बनेगा, द मैनेजर वॉज डेलिजेंट। अब देखो डेलिजेंट का मीन्स याद रखना मेहनती, द मैनेजर वॉज डेलिजेंट, और उसने सोचा कि आज बॉस मुझे प्रमोट करेंगे। अब देखो मैनेजर ने क्या सोचा, जो बॉस है ना क्या करेंगे उसे प्रमोट, ठीक है ना। एंड थॉट, मतलब वो जो मैनेजर था वो डेलिजेंट थे, मेहनती थे, एंड थॉट, और उन्होंने सोचा। तो बार बार वह लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैनेजर ही मेहनती था और मैनेजर नहीं सोचा, तो इसलिए क्या बन गया, द मैनेजर वॉज डेलिजेंट एंड थॉट। अब क्या सोचा, दैट टुडे द बॉस विल प्रमोट मी, टुडे द बॉस विल प्रमोट मी, कि आज मुझे बॉस क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। प्रमोट मीन्स पदोन्नति, ठीक है ना। वो ऑलरेडी मैनेजर तो थे, मतलब मैनेजर होने के अलावा कुछ जो प्रमोशन होना होता है वो भी करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है, मगर सभी रिपोर्ट सही होने के बाद भी। अब देखो एक्चुअली क्या हो रहा था, स्टोरी चल रही है अपनी जैसी करनी वैसी बननी, ठीक है ना। तो समझना, मगर सभी रिपोर्ट सही होने के बाद भी, ठीक है ना। अब इसकी इंग्लिश बनानी है, ठीक है ना। तो के बाद भी का मीन्स क्या होता है, इवन आफ्टर, ठीक है ना। जो ये लिखा है ना के बाद भी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन आफ्टर, ठीक है ना। तो मगर को क्या लें, बट, ठीक है ना। तो सबसे पहले आ गया अपना बट, ठीक है ना। बट इवन आफ्टर ऑल दी रिपोर्ट्स वर करेक्ट। अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, मगर सभी रिपोर्ट सही होने के बाद भी, बट इवन आफ्टर ऑल दी रिपोर्ट्स वर करेक्ट, ठीक है ना। ऑल दी रिपोर्ट्स वर करेक्ट, यहाँ तक अपना हो गया, ठीक है ना। बॉस ने उसे डांटा। अब बॉस ने क्या किया, वो गुस्से में था, ठीक है ना। द बॉस वॉज इन एंगर, ओके, एंड द बॉस इज ऑलवेज राइट। तो उन्होंने क्या किया, बॉस ने उसे डांटा, ठीक है ना। द बॉस स्कोल्डेड हिम, तो डांटने को क्या बोलते हैं, स्कोल्ड, डांटने को बोलते हैं अपना स्कोल्ड। द बॉस स्कोल्डेड हिम, और मैनेजर ने अपने नीचे वाले कर्मचारियों को फटकारा, ठीक है ना। अब देखो बॉस ने डांटा किसको, मैनेजर को, और मैनेजर ने क्या किया, जो उसके नीचे जो एम्प्लॉइज़ थे उनकी भी डांट लगाई, ठीक है ना। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, एंड द मैनेजर रिप्रीमेंडेड। अब रिप्रीमेंड का मीन्स क्या होता है, डांट लगाना है, फटकारना, ठीक है ना। एंड द मैनेजर रिप्रीमेंडेड द एम्प्लॉइज, ठीक है ना, बिलो हिम मीन्स उसके नीचे, जो उसके नीचे एम्प्लॉइज थे ना उनको फटकार लगाई, ठीक है। आगे देखो, और जो सबसे कमज़ोर कर्मचारी था, अब ऑफिस में ना जो कमज़ोर सबसे वीक जो था अपना एम्प्लॉई, ठीक है ना, देखो कर्मचारी था, उसके कार्य की अवधि बढ़ा दी, ठीक है ना। मतलब जो टाइमिंग थी ना, जो काम करने की ड्यूरेशन थी, वो मैनेजर ने ज़्यादा कर दी। क्योंकि देखो सबसे पहले सेठ जी ने किसको डांटा, मैनेजर को। अब मैनेजर को भी गुस्सा आया, तो उसने किसको डांटा, अपने जो उसके अंडर में जो एम्प्लॉइज थे उसको डांटा, ठीक है ना। तो देखो ये सब जो भी कर्म किए जा रहे हैं, इन सबको भुगतना है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, जो भी हम डीड्स करते हैं तो उनका रिजल्ट हमें ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। तो आगे देखिए क्या बोल रहा है, देखो अब देखो क्या बोल रहा है, द मैनेजर रिप्रीमेंडेड द एम्प्लॉइज बिलो हिम। अब मैनेजर ने क्या किया, जो उसके नीचे एम्प्लॉइज थे उनको क्या डांटा, ठीक है ना। रिप्रीमेंडेड मीन्स क्या होता है, फटकार लगाना, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, एंड एक्सटेंडेड। अब एक्सटेंड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, बड़ा ज़्यादा कर देना, ठीक है ना। एंड एक्सटेंडेड द पीरियड ऑफ वर्क, मतलब जो पीरियड ऑफ वर्क था ना, मतलब समय था किसका, काम करने का, उसको ज़्यादा कर दिया। ऑफ द वीकेस्ट, अब वीकेस्ट मीन्स क्या, सबसे कमज़ोर एम्प्लॉई, ठीक है ना। जो सबसे कमज़ोर एम्प्लॉई था ना, उसका क्या कर दिया, उसको जैसे उसकी 8 आवर्स की वर्किंग थी, मतलब 8 घंटे का काम था, उसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ तक स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना।
एक सेठ जी थे, ठीक है ना। अब सेठ जी के अपने ऑफिस में जाते हैं गुस्से में, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, वो मैनेजर को बुलाते हैं और मैनेजर से सभी रिपोर्ट्स मांगते हैं, ठीक है ना। अब जो मैनेजर था वो खुश हो जाता है कि भैया मैंने वो क्योंकि मेहनती था और अच्छे से काम करता था तो रिपोर्ट लेके गया, ठीक है ना, अपने बॉस के सामने। बट बॉस ने उसको प्रमोशन की जगह क्या किया, डाटा और डिमोशन कर दिया उसका, इट मीन्स, ठीक है ना। अब जब मैनेजर की फटकार लगी तो मैनेजर ने जो उसके अंडर में एम्प्लॉयज़ थे उनको फटकारा, ठीक है ना। अब उनमें से जो सबसे कमज़ोर था उसका जो वर्किंग पीरियड था, काम करने का समय था, उसको क्या एक्सटेंड कर दिया, ज़्यादा कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ तक स्टोरी आपको क्लियर कट समझ में आ रही होगी। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर आते हैं। अब देखिए, अब जो कमज़ोर कर्मचारी था, अब देखो अब यहाँ तक सीन क्या था, जो वीकेस्ट जो एम्प्लॉय था, ठीक है ना, वो क्या कर रहा, उसका रिएक्शन क्या होता है समझना। अब जो कमज़ोर कर्मचारी था तो अब को बोलते हैं नाउ द वीक एम्प्लॉय, ठीक है ना। कमज़ोर कर्मचारी को बोलते हैं द वीक एम्प्लॉय। उसने चौकीदार को ऑफिस से जाते समय फटकारा। अब इसकी इंग्लिश बनानी है, सिंपल है। देखो, उसने चौकीदार को ऑफिस से जाते समय फटकारा। तो फटकाने को आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, जो फटकाना होता है, ठीक है ना। फटकाने को बोलते हैं रिप्रीमेंडेड, ठीक है ना। तो ही रिप्रीमेंडेड द वॉचमैन, ठीक है ना। उसने किसको फटकारा, वॉचमैन को, मतलब किसको, समय फटकारा, ठीक है ना, चौकीदार को, ठीक है ना। अब जाते समय को क्या बोलते हैं, वाइल, ठीक है ना। वाइल मीन्स समय, मतलब किसी कार्य को करते समय, कोई चीज़ करते तो वाइल, ठीक है ना, वाइल। अब देखिए, जाते समय, ठीक है ना, वाइल लिविंग द ऑफिस, मतलब ऑफिस से जाते समय, ठीक है ना, उसने फटकारा, ठीक है ना। अब देखो चौकीदार ने क्या किया, चौकीदार ने घर जाकर अपनी पत्नी को डांटा, ठीक है ना। अब देखो ये पूरी चेन चल रही है, ठीक है ना, हर कोई अपना अपना कर्म कर रहा है, ठीक है ना, मतलब हर कोई अपना एक एक्शन ले रहा है, ठीक है ना। उसका रिएक्शन देखो, जितने भी लोग हैं ना, जिनके संग जो भी हुआ, जो एक्शन हुआ, उनका रिएक्शन नेगेटिव, अभी तक नेगेटिव मिला है, ठीक है ना। तो देखिए चौकीदार ने घर जाकर अपनी पत्नी को डांटा, ठीक है ना। अब देखो चौकीदार का रिएक्शन क्या हुआ, वॉचमैन वेंट होम, ठीक है ना, मतलब जो चौकीदार था वो घर गया एंड स्कोल्डेड हिज वाइफ। तो डांटने को क्या बोलते हैं, स्कोल्डेड, ठीक है ना, स्कोल्डेड हिज वाइफ। फिर पत्नी ने पति का गुस्सा बच्चे पर उतारा। अब जो वाइफ थी वो भी एंग्री थी, ठीक है ना। तो देखिए, तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बनानी है। फिर पत्नी ने पति का गुस्सा बच्चे पर उतारा। देन द वाइफ टुक हर हस्बैंड्स एंगर। तो इसका मीन्स क्या था, टुक क्या होती है, टेक की सेकंड फॉर्म। टुक हर हस्बैंड्स एंगर ऑन द चाइल्ड। अब किस पे उतारा, मतलब वाइफ थी ना, जो चौकीदार जी की वाइफ थी, ठीक है ना, जो श्रीमती थी, उन्होंने किस पे गुस्सा उतारा, अपने बच्चे पे। एंड शी स्लैप्ड हर चाइल्ड। और उसने क्या किया, उसने अपने बच्चे को एक थप्पड़ मारा, ठीक है ना। शी स्लैप्ड हर चाइल्ड, ठीक है ना। तो यहाँ तक स्टोरी आपको क्लियर कट समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। मतलब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं और हम इससे कुछ सीख भी रहे हैं, ठीक है ना। देखो इसको क्या बोलते हैं, किल टू बर्ड्स विद अ स्टोन। किल टू बर्ड्स विद अ स्टोन, मतलब एक तीर से दो निशाने मारना, हम वो काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे अब देखिए, अब बच्चा रोता रोता बाहर गया। अब जो वाइफ ने था ना, जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने क्या किया था, अपने बच्चे को एक थप्पड़ मार दी, ठीक है ना, स्लैप कर दिया, ठीक है ना। अब बच्चा रोता रोता बाहर गया। अब इसकी इंग्लिश बनानी है। आपको बोलते हैं नाउ, अब बच्चे को बोलते हैं चाइल्ड। नाउ द चाइल्ड वेंट। अब वेंट आउट मीन्स बाहर जाना, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना, गो आउट की। नाउ द चाइल्ड वेंट आउट क्राइंग। अब क्राइंग मीन्स रोता हुआ, क्राइंग। एंड ही थ्रू अ स्टोन एट अ डॉग। उसने क्या किया, एक पत्थर फेंका, किसके ऊपर, कुत्ते के ऊपर, ठीक है ना, कुत्ते पर पत्थर मार दिया, ठीक है ना। अब यहाँ तक अपना हो गई ये वाले स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब वह कुत्ता भागता हुआ दूसरी गली में गया। अब इसकी इंग्लिश बनानी है। अब वह कुत्ता भागता हुआ दूसरी गली में गया, तो क्या बनेगा इसका, देखो, नाउ दैट डॉग, ठीक है ना, मतलब वह कुत्ते बोले दैट डॉग, वह मीन्स दैट, ठीक है ना। नाउ दैट डॉग रेन टू
अनदर स्ट्रीट, अनदर मीन्स दूसरी, स्ट्रीट मीन्स क्या, गली, स्ट्रीट मीन्स गली, ठीक है ना, अनदर स्ट्रीट एंड। अब उसके बाद उसने क्या किया, मैं गया और उसने एक व्यक्ति को काट दिया, जो डॉग था ना, क्या किया उसने एक व्यक्ति को काटा, ठीक है ना। एंड अब डॉग होता है ना, डॉग के लिए क्या आता है, इट आता है, ठीक है ना। जैसे एनिमल्स होता है ना, तो उसका प्रोनाउन क्या होता है, इट, ठीक है ना। तो इट बिट, अब बिट क्या है, बाइट की सेकंड फॉर्म, बाइट मीन्स काटना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है बिट। इट बिट अ पर्सन, मतलब उन्होंने एक व्यक्ति को काट लिया, मतलब कुत्ते ने एक व्यक्ति को काट लिया। एंड दैट पर्सन वॉज नन अदर देन, अब देखो व्यक्ति को काट दिया, अब व्यक्ति देखो कौन था, क्या बोला, देखो काट दिया और वह व्यक्ति कोई नहीं, सेठ जी थे, मतलब वह व्यक्ति कोई और नहीं थे, कौन थे वो, सेठ जी। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, देखिए ये बनेगी दैट पर्सन वॉज नन अदर देन सेठ जी, ठीक है ना, मतलब वह व्यक्ति कौन थे, सेठ जी थे। तो देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखो स्टोरी स्टार्टिंग कहाँ से होती, सेठ जी से। सेठ जी ऑफिस में गए, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, अपने मैनेजर को डांटा, जबकि मैनेजर क्या था, ही वॉज डिलिजेंट, बहुत मेहनती था, ठीक है ना। उसके बावजूद भी सेठ जी ने डांटा, तो देखो उसका उनने जो एक्ट किया, जो उनकी डीड थी, जो सेठ जी का काम था वो गलत था। तो देखो आखिरी में उनको क्या, वो भुगतान करना पड़ा, क्योंकि अब सेठ जी सोचने लगे कि मैंने क्या गलती की थी। तो उनने ये गलती की थी कि भैया उन्होंने, जो मैनेजर इनोसेंट था, बहुत हार्ड वर्किंग था, फिर भी ठीक है ना, उन्होंने उसकी स्कोल्ड मतलब डांटा, ठीक है ना, फटकार लगाई। तो उसका रिजल्ट क्या मिला उनको, आखिरी में जाके कुत्ते ने किसको, कुत्ते ने सेठ जी को ही काटा। मतलब जो चेन होती जा रही थी, मतलब चेन कहाँ से स्टार्ट हुई थी, सेठ जी ने गलती की, अब गलती का भुगतान करते करते किसको भोगना पड़ा, कुत्ते को। अब डॉग ने क्या किया, लास्ट में जो डॉग था, जो उसने किसको काट लिया, सेठ जी को। तो जो सेठ जी ने गलती की थी वो उनके सामने उनका परिणाम भोगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कहा जाता है, देखो अब इसका मोरल देखेंगे स्टोरी का। अब देखिए, तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, मतलब इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसको इंग्लिश बनानी है, ठीक है ना, इसकी इंग्लिश बनानी है। सो दिस टीचर्स, मतलब यह हमें शिक्षा देती है, दिस टीचर्स अस दैट आवर एक्शन, हमें क्या शिक्षा देती है, जो हमारे कर्म होते हैं, डू नॉट लीव अस बिहाइंड, मतलब हम उनसे पीछे नहीं जा सकते, ठीक है ना, हमारे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इसका मीन्स क्या होता है, आवर एक्शंस डू नॉट लीव अस बिहाइंड, मतलब हमेशा हमारे पीछे आते रहेंगे, जो हम कर्म करेंगे ना, वो हमेशा हमारे पीछे आएंगे, ठीक है ना। और जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, ये याद रखना है, ठीक है ना। अब इसकी इंग्लिश बनानी है, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, एंड वॉट एवर इज़ हैपनिंग टू अस, वॉट एवर इज़ हैपनिंग टू अस, वह हमारे कर्मों का नतीजा है। तो क्या होगा, क्या बनेगा इसका, इज़ द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस, इज़ द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन, वो हमारे कर्मों का क्या है, नतीजा है, ठीक है ना। आगे देखिए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए है, तो हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, इसलिए कहा जाता है, ठीक है ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छे कर्म, ठीक है ना। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, सो मीन्स इसलिए, वी शुड में चाहिए, वी शुड ऑलवेज डू गुड डीड्स, हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, ठीक है ना। और ये कहा जाता है, इसलिए कहा, डेट्स वाई का मीन्स इसलिए होता है, सो का मीन्स इसलिए होता है, ठीक है ना। अब देखिए, डेट्स वाई, जैसी करनी वैसी बढ़नी, ठीक है ना। अब इसको क्या बोला जाता है, जैसी करनी वैसी बढ़नी, ठीक है ना। इट इज़ सेड, मतलब ऐसा कहा जाता है, दैट कि एज यू सो यू रीप, एज यू सो यू रीप, तो आंसर क्या बनेगा, एज यू सो यू रीप। तो गाइस आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो देखो, स्टोरी टेलिंग इज़ द बेस्ट टूल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है ना। मतलब जो स्टोरी बताना है ना, सबसे अच्छी टूल है अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको अभी अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया, ठीक है ना, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे आपको बनाना है, देन यू कैन स्पीक, देयर वॉज अ सेट इन अ सिटी, ओके, one day he was very angry, okay, so he went to his office in anger, okay, and he called to his manager, okay, and ordered him to bring all the reports, okay, and the manager got the reports, okay, and all the reports were correct, okay, in spite of, yeah, even after the reports were correct, the boss scolded to the manager, okay, so manager got upset, okay, and he went out of the office, and he scolded his below employees, okay, and
one of them, the weakest employee, he got upset. Okay, so he took his anger. He took his anger on a watchman. Okay, and watchman got angry, so he went to home and he took his anger on his wife. Okay, and his wife also got angry and she took her anger on her child. Okay, then she slapped her and the child threw a stone on a dog. Okay, and dog went away and he bit and it bit to the Sergi. Okay, it means boss. तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, जो मैंने आपको ये स्टोरी बताई है ना, एक हिंट दिए, मतलब हमने आपको हिंट दिए कि आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हो. देन यू कैन ऑल्सो यूज योर लैंग्वेज. ओके, जो इंग्लिश बोलना है ना, इंग्लिश स्पीकिंग इज़ नॉट अ टफ टास्क, ठीक है ना, बट आपको अपने थॉट्स को क्रिएट करना है. इफ़ यू क्रिएट योर थॉट्स सो यू कैन स्पीक इन इंग्लिश. ओके, सो जो आज की स्टोरी थी, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. ओके, एट द एंड आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, so please like, share and subscribe. That's it for today. Jai Hind.